Hello everyone, myself Deepika. Welcome to my channel Deepika Science Study Point. As you know, our today's topic is wine making process. As you already know that कि एक किराने की दुकान पे एक किराने की शॉप पे इतना रश नहीं है जितना एक वाइन और बियर की शॉप पर इतना रश है ड्यूरिंग लॉकडाउन. Why? What's the reason behind it? So there is a reason. Because of the zesty and aromatic flavor of wine and beer, Loeb preferred much more to intake wine and beer. So what's the process of making wine? So today we will discuss about it. So let's start our topic. Process includes 6 basic steps. First one is a harvesting, second one is a crushing and pressing, third one is a juice separation, fourth one is a fermentation, fifth one is a clarification, and sixth one is a aging and bottling. So our first step is harvesting. Harvesting होता क्या है? Harvesting means what? कि हमारा जो grapes है जो हम ऑलरेडी यूज करें वाइन को बनाने के लिए वो फुली राइप्ड है या नहीं है, उसके अंदर कितना शुगर कंटेंट है, उसके अंदर कितना एसिडिक कंटेंट है, उसका मैटर करता है कि हमारी वाइन जो है वो कैसे बनेगी, उसके अंदर कैसा एरोमा आएगा, उसका फ्लेवर कैसा होगा, वो इन सब चीजों पे डिपेंड करता है. So before harvesting, the clusters of wine grapes are examined with the help of refractometer whether the grapes are ready to be picked or not. Okay, grapes का sugar content देखा जाता है वो fully ripe है या नहीं है, उस हिसाब से वाइन को बनाने में उसका यूज किया जाता है. मैच्योर्ड एंड फुली राइपेंड ग्रेप्स आर हाई इन शुगर कंटेंट. अगर फुली राइपेंड ग्रेप है और मैच्योर है सो उसके अंदर शुगर कंटेंट अच्छा खासा होगा, लेकिन अगर नहीं, अगर शुगर की डेफिशिएंसी कम है इट मींस उसके अंदर हम एक्स्ट्रा शुगर भी एडेड कर देते हैं ड्यूरिंग वाइन मेकिंग. द ग्रेप्स आर देन हार्वेस्टेड एट अ प्रिसाइज टाइम. इसका भी कुछ टाइम होता है जिस टाइम पर ग्रेप्स को हार्वेस्ट किया जाता है, वेदर इट इज मैकेनिकली और बाय हैंड. ग्रेप्स आर कलेक्टेड इन अ बॉक्स व्हेन ग्रेप्स आर फुली राइपेंड. उनको एक बॉक्स में कलेक्ट कर लिया जाता है एंड फर्दर उसको लार्ज कंटेनर्स में भेज दिया जाता है. Then the collected grapes are sorted by removing rotten and unripe grapes and are dumped directly into a crusher. अब क्या किया जाता है कि जो grapes collected grapes थे उनको sorted किया जाता है according to their color, according to their कि whether it is fully ripened or not, उसके हिसाब से उसको sorted out कर दिया जाता है और फिर एक crusher में उसको डाल दिया जाता है further processing के लिए. So here is a refractometer. ठीक है, this is the picture that we have used by testing the sugar content in the grapes. Our second step is crushing. Crushing of the grapes are done in a mechanical crushers. Generally जो crushing की जाती है grapes की उसका हम यूज करते हैं मैकेनिकल क्रशर का. ओके, ट्रेडिशनली इट वाज स्टोम्ड बाय अ फिट इन द बैरल्स. ठीक है, एट द पास्ट टाइम जनरली जो ग्रेप्स होते थे उसको फिट से स्टोम्ड किया जाता था, कुचला जाता था बड़े बड़े बैरल्स के अंदर. लेकिन नाउ अ डेज, ठीक है, आवर टेक्नोलॉजी शुड बी एडवांस्ड. वी हैव यूज क्रशिंग एंड प्रेशर. क्रशर का यूज किया जाता है जनरली बिकॉज कि हमारे जो प्रिजर्वेटिव हैं उसकी नीड हमें ज्यादा ना पड़े और जो वाइन की क्वालिटी हो वो भी बहुत अच्छी हो, फाइन हो. Crushed or stormed grapes is called a must. Okay, crushed grapes is called a must. The process of making white wine and red wine is similar. Generally जो processing होती है white wine की और red wine की ये almost similar होती है, but there is a difference. Difference ये होता है कि जो red wine होती है उसमें हम skin and seeds दोनों का use करते हैं. That's why the color of red wine is generally very dark as comparison to white wine. In white wine
क्या होता है, स्किन एंड सीड्स को रिमूव कर दिया जाता है, सेपरेट कर दिया जाता है। ठीक है, द स्किन ऑफ द ग्रेप्स कंटेन टैनिन। जनरली जो स्किन होती है ग्रेप्स की, उसमें टैनिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, टैनिन इज अ फॉस्फोलिपिड। जनरली वो क्या देता है, वो कलर प्रोवाइड करता है वाइन को। ठीक है, दैट्स व्हाई रेड वाइन इज जनरली डार्कर इन कलर, while red one is left with the skin, and generally जो व्हाइट वाइन होती है उसमें स्किन एंड सीड्स का यूज नहीं करा जाता, सो दैट्स व्हाई उसका कलर जो होता है वो लाइट होता है एज कंपैरिजन टू रेड वाइन। ओके, so these are the mechanical crushers, ठीक है, that are generally used to crush the seeds or skin of grapes. Our third step is juice separation. The fruit juice is extracted from the widely used Wilmes press. Generally जो fruit juice जो निकाला जाता है, extract किया जाता है, उसको निकालने के लिए हम यूज करते हैं विल्मेस प्रेस का। विल्मेस प्रेस जनरली एक मशीन होती है that is consist of a perforated cylinder with a inflatable tube pressing the grapes against the rotating cylinder. Generally क्या होता है, इसमें ग्रेप्स को डाल दिया जाता है एंड इसके अंदर क्या होता है, ट्यूब्स होती हैं एंड वो क्या करती है, प्रेसिंग करने में हेल्प करती है ग्रेप्स की। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड जूस इज टर्बिड। जनरली जो जूस निकल कर आता है आफ्टर मैकेनिकल क्रशर्स के बाद, तो वो जूस जो होता है वो थोड़ा टर्बिड होता है, थोड़ा क्लाउडी होता है एंड नीड सेटलिंग टू अलो सेपरेशन। उसको सेटलिंग की बहुत एसेंशियल होता है ताकि वो सेपरेट हो सके। And then Botrytis cinerea causes browning of the juice with its high amount of polyphenol oxidase enzymes. Generally ये जो Botrytis cinerea होता है, ये एक मोल्ड होता है जो ग्रेप्स के अंदर समटाइम्स पाया जाता है एंड इट गिव्स ब्राउनिंग। ये ब्राउन कर देता है जूस को, सो दैट्स वाई क्या किया जाता है, पेस्टराइजेशन की जाती है। पेस्टराइजेशन इज अ हीटिंग ट्रीटमेंट दैट वी हैव टू गिव टू अ वाइन, ताकि उसके अंदर से ये जो मोल्ड है ये इनएक्टिवेट हो सके। ठीक है, और फर्दर प्रोसेसिंग में थोड़ा सा हर्डल क्रिएट ना करे, दैट्स व्हाई पेस्टराइजेशन इज नेसेसरी। सो दीज आर दी विल्मेस प्रेस मशीन। ठीक है, ये विल्मेस प्रेस मशीन है जो जूस को सेपरेट करने में हेल्प करती है। Our next step is fermentation. Fermentation begins naturally within 6 to 12 hours when the must are kept in a fermentation tank. Fermentation generally start हो जाती है 6 से 12 घंटे के बाद। ठीक है, जब जूस सेपरेट हो जाता है उसको एक फर्मेंटेशन टैंक में डाल दिया जाता है और उसके अंदर फिर फर्दर ईस्ट को ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ईस्ट जो यूज्ड होती है वो होती है सैक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जो क्या करती है, शुगर को फुली कन्वर्ट कर देती है अल्कोहल के अंदर। ठीक है, अप टू 18% इन अ फेवरेबल कंडीशन। अगर उसको कंडीशन फर्दर अप्रोप्रिएबल टेम्परेचर मिले, ठीक है, तो उस हिसाब से वो क्या करती है, उसको कन्वर्ट कर देती है शुगर एंड अल्कोहल में। Optimum temperature about 25 degrees Celsius must be maintained during alcohol fermentation to facilitate the growth of yeast. Generally जो temperature provide किया जाता है वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर जो होता है ये एसेंशियल होता है और ये ईस्ट की ग्रोथ को भी काफी फैसिलिटेट करता है, ताकि ईस्ट जो है वो फर्दर कन्वर्ट कर सके शुगर और अल्कोहल में। किसको, ठीक है, कन्वर्ट शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर सके। फर्मेंटेशन यूजुअली कंप्लीट्स इन अबाउट 20 to 30 डेज। ठीक है, जनरली फर्मेंटेशन को कंप्लीट होने में 20 से 30 दिन लग जाते हैं। ठीक है, These are the fermentation. ये फर्मेंटेशन हो रही है, इस पिक्चर में दिख रहा होगा कि कैसे वाइन की फर्मेंटेशन होती है। ठीक है, our next step is clarification. The clarification process begins once the fermentation process is completed. Clarification process तब start हो जाता है जब fermentation process complete हो गया हमारा। ठीक है, तो क्या होता है, clarification से ही पता चल रहा है कि कुछ suspended materials ऐसे होते हैं जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के ड्यूरिंग क्या होता है कि वो सेटल डाउन हो जाते हैं। तो अब एसेंशियल ये जरूरी होता है कि हम उसको
अलग करें, ठीक है। सम सस्पेंडेड मटेरियल्स लाइक ईस्ट सेल्स, स्किन पार्टिकल्स, वुडन बैरल्स, सस्पेंडेड मटेरियल्स मेक द वाइन टर्बिड, वो वाइन को थोड़ा सा क्लाउडी बना देते हैं और उसके लिए उसको थोड़ी क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। क्लैरिफिकेशन कैन बी डन, जनरली क्लैरिफिकेशन जो है बाय फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, रेफ्रिजरेशन एंड हीटिंग, किसी का भी यूज करके हम कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन इज डन यूजिंग अ फिल्टर पैड्स, ठीक है। जनरली फिल्टर पैड्स का यूज किया जाता है जो कि जनरली सेलुलोज फाइबर्स के बने हुए होते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन इज अप्लाइड टू द वाइन्स, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन अप्लाई किया जाता है वाइन्स में, ताकि, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसके बाद भी कि वो जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है वो ढंग से क्लैरिफाइड हो सके। सो क्या किया जाता है, समटाइम्स पेस्टराइजेशन भी किया जाता है 70 से 82 डिग्री सेल्सियस पर, ताकि जो क्लाउडीनेस है उसको रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। एंड हमको एक क्लियर वाइन मिल सके, ठीक है, क्लियर एंड फाइन वाइन मिल सके, उसका टेक्सचर जो है वो काफी फाइन हो। So these picture shows about clarification of wine. Generally, as you seen in this picture, कि ये वाइन है एंड ये दीज आर दी कुछ फ्यू सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। ये कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं जो क्लाउडीनेस देते हैं वाइन को। अब जरूरी होता है कि हम फिल्टर पैड्स का यूज करके इनको सेपरेट कर सकें, ठीक है, और हमें फाइन एंड टेक्सचर जो है उसका काफी अच्छा आ सके वाइन का। सो इट इज एसेंशियल कि हम क्लैरिफाइड करें वाइन को। Our last step is aging and bottling. Final step of the process is aging then bottling. जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है एजिंग और उसके बाद होता है बोटलिंग, ठीक है। एजिंग इज डन इन अ वुडन कंटेनर्स, ठीक है। बड़े बड़े वुडन कंटेनर्स होते हैं, उसमें क्या किया जाता है, वाइन को डाल दिया जाता है और उसमें अलोइंग ऑक्सीजन टू एंटर, ताकि ऑक्सीजन एंटर हो सके, ठीक है, ताकि जो वाइन है उसको फर्दर मॉइस्चर मिल सके अच्छे से। व्हेन दी वाटर एंड अल्कोहल आर रिलीज्ड, ठीक है, जब वाटर और अल्कोहल थोड़े से रिलीज हो जाते हैं, उसकी वॉल्यूम जो होती है वो भी थोड़ी कम होने लगती है। एसिडिटी ऑल्सो डिक्रीजेस, जनरली क्या होता है कि जो वाइन है उसमें हमें ज्यादा एसिडिटी की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो क्या किया जाता है कि ड्यूरिंग एजिंग पीरियड, एजिंग का मतलब है कि उसको थोड़े समय के लिए रख देना, ठीक है, जिसकी वजह से एसिडिटी जो होती है वो भी सही लेवल पर आ जाती है और जनरली ये क्या करती है, उसके फ्लेवर और एरोमा भी काफी एसेंशियल अच्छे से निकल कर आते हैं। फर्दर एजिंग कैन बी डन इन अ बोटल्स, उसके बाद जो है जब एजिंग कंप्लीट हो जाती है वाइन को ट्रांसफर कर दिया जाता है बोटल्स में, बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील टैंक्स में डाल दिया जाता है, ठीक है, बिफोर बोटलिंग, इससे पहले कि उसकी बोटलिंग कर दी जाए, ब्लेंडिंग कर दी जाए एंड देन फिल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। ब्लेंडिंग इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ द वाइन, ठीक है, जनरली ब्लेंडिंग की जाती है ताकि वाइन की जो क्वालिटी है वो और अच्छी हो सके। और फिर ब्लेंडिंग के बाद फिल्ट्रेशन दोबारा से की जाती है ताकि जो है उसके अंदर कोई अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ गया हो, ठीक है, उसको रिमूव आउट करने के लिए। ड्यूरिंग बॉटलिंग, जब बॉटलिंग होती है तो स्टेरिलाइज बोटल्स का यूज किया जाता है वेयर कलर एंड शेप्स आर कस्टमाइज, जिसमें शेप जो होती है बोतल की वो डिपेंड करती है कि कौन सी टाइप की वाइन हम है। जनरली वाइन जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाली वीडियो में। अगर किसी ने नहीं देखी है तो जाके जरूर देखें, ठीक है। वाइन एंड टाइप्स ऑफ वाइन, ओके। व्हाइट वाइन जनरली उसको बोटल्ड किया जाता है ब्राउन और ग्रीन कलर्ड बोतल के अंदर, ठीक है, उसको उसी में स्टोर किया जाता है क्योंकि इसका कलर चेंज भी हो सकता है व्हेन एक्सपोज टू लाइट। आफ्टर बोटलिंग, बोटलिंग के बाद कोक्स आर प्रिफर्ड, कोक्स लगा दिए जाते हैं उसके ऊपर, ठीक है, उसको एक क्लोजर देने के लिए एंड देन फर्दर लेबलिंग इज डन, ठीक है, एंड बोटल्स आर पैक्ड फॉर शिपमेंट, ठीक है, बोटल्स आर रेडी फॉर सेलिंग, सेलिंग के लिए अब ये रेडी हो जाती है। अप्रोप्रिएट स्टोरेज कंडीशन मस्ट बी मेंटेन, एंड वाइन को स्टोरेज करने के लिए भी एक हमें अप्रोप्रिएट टेम्परेचर देना पड़ता है, दैट शुड बी 12 to 16 डिग्री सेल्सियस इन अ ड्राई एंड कूल प्लेस, ठीक है, दैट वी हैव टू स्टोर इन अ 12 to 16 डिग्री सेल्सियस, ताकि उसको एक अच्छा सा टेम्परेचर मिल सके जिससे उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है। सो दीज आर दी स्टेप्स
दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दी प्रोसेसिंग ऑफ वाइन, कि वाइन को कैसे बनाया जाता है। आई होप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। एंड दिस इज द एजिंग एंड बोटलिंग ऑफ अ वाइन, कि कैसे जो है उसको फर्दर कोक करके उसको कैसे क्लोजर दिया जाता है। ये ऐसे इस पिक्चर में तुम्हें एज यू हैव सीन